बच्चों एक क्लास 4 मार्क्स की इस सीरीज में अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे वीडियो में और आज हम लोग बेटा श्वसन एवं गैसों का विनिमय क्लास 11 चैप्टर नंबर 17 का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है बेटा श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। लगभग हर साल बेटा यहां से एक ना एक सवाल क्या होता है एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाता है और बच्चों में कंफ्यूजन ऐसा होता है कि वो इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं बेटा भूल जाते हैं कि किसका आयतन क्या है, किसका आयतन क्या है। तो इसको याद रखने के लिए मैं छोटा सा ग्राफ आपके सामने लेके आया हूं और लास्ट में ये ग्राफ भी नहीं समझ में आएगा तो एक छोटा सा मैं आपके लिए ट्रिक भी लेके आया हूं जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा क्रैक कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमताएं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आयतन अलग है और क्षमताएं अलग हैं और आपकी बुक के हिसाब से आपको कुल 4 आयतन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला आयतन है आपका ज्वरीय आयतन। ज्वरीय आयतन या हम लोग इसको टाइडल वॉल्यूम भी बोलते हैं। बेटा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जब हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, नॉर्मली सांस छोड़ते हैं, उस दौरान हम लोग वायु के कितने आयतन का उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा ज्वरीय आयतन। हमारा जो क्या है बेटा आपका एल्वियोली है, उस एल्वियोली में क्या होता है बेटा अगर हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो उसमें 2500 से वो आंकड़ा लगभग 3000 तक जाता है। फिर हम सांस छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है बेटा उसका आयतन फिर 2500 हो जाता है। फिर हम अगर सांस ले लिए तो वो क्या होता है बेटा फिर 3000 तक जाता है। फिर वो क्या होता है बेटा कुछ ऐसा चलते रहता है। तो कहने का मतलब आप जब नॉर्मली सांस लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा 500 ml जो क्या है बेटा वायु है उसको क्या कर सकते हो आप ले सकते हो और छोड़ सकते हो। ठीक है, तो सामान्यतः हम लोग जितना सांस लेते और छोड़ते हैं उस आयतन को हम बोलते हैं ज्वरीय आयतन और ये कितना होता है बेटा लगभग 500 ml। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद कोशिश करो, आप लोग क्या करते हो बेटा जबरदस्ती सांस लेते हो या जोर से सांस अंदर खींचते हो। ठीक है, तो जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो हम कम वायु को अंदर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं बेटा जोर से सांस को खींचते हैं तब हम क्या करते हैं बहुत ज्यादा वायु को अपने अंदर लेते हैं और जब हम ज्यादा वायु को अंदर लेते हैं तो उसका जो आयतन है वो कहलाता है बेटा आपका अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। कि हम लोग जब जोर से सांस लेते हैं तो कितना खिंचाता है। देखो आप जब नॉर्मल सांस ले रहे हो तो उतना तो वायु आप अंदर लोगे ही। कहने का मतलब 2500 से 3000 टाइडल वॉल्यूम को तो आप लोगे ही और उसके ऊपर जितनी वायु को क्या करोगे बेटा आप अपने अंदर खींचोगे तो वो क्षमता लगभग कहीं 6000 तक क्या होती है बेटा जाती है। समझ में आया? और वो जो वायु है उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा वापस से छोड़ भी देते हैं तो वो वापस 3000 भी आएगा और जब हम लोग नॉर्मल सांस लिए थे उसकी वायु को भी तो हम छोड़ेंगे ही। तो कहने का मतलब जब एक क्या होता है बेटा हम जोर से सांस को अंदर खींचते हैं तो जितनी वायु को अंदर लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। ठीक है, और इसका जो मान होता है बेटा वो लगभग 2500 से 3000 के आसपास होता है। ठीक है, अब देखो दुनिया सबकी बराबर चल रही है, नॉर्मल चल रही है, लेकिन अब उस आदमी का मन करता है कि मैंने नॉर्मल सांस तो छोड़ी, अब मैं और जोर से सांस छोड़ देता हूं। क्या कर देता हूं? अब मैं और जोर से सांस छोड़ देता हूं। तो जब वो और जोर से सांस छोड़ेगा तो वो नॉर्मल सांस तो छोड़ेगा ही, इसके बाद वो और जोर से सांस छोड़ेगा तो वो क्या करेगा बेटा थोड़ा सा आपका वायु को और क्या कर देता है बेटा बाहर छोड़ देता है। जो इसका आयतन है वो 2500 से घट के कहां पर पहुंच जाता है बेटा 1200 के आसपास पहुंच जाता है और इस आयतन को हम लोग बोलते हैं बेटा निःश्वसन सुरक्षित आयतन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? निःश्वसन सुरक्षित आयतन। और इसका जो मान होता है बेटा वो लगभग 1000 से 1100 ml होता है। ठीक है, कितना होता है बेटा 1000 से 1100 ml। क्या होता है बेटा हम लोग जब फोर्सफुली क्या करते हैं वायु को बाहर छोड़ते हैं, आप लोग खुद फील भी कर सकते हो। जब आप क्या करते हो बेटा दम भर के सांस को खींचते हो तो ज्यादा सांस खींच पाते हो, लेकिन जब आप दम भर के सांस को छोड़ते हो तो क्या कर पाते हो बेटा कम ही सांस को छोड़ पाते हो। क्लियर है? यस सर। तो उसके बाद जब आप क्या करोगे बेटा जब आपने दम भर के सांस को छोड़ा तो आपका एल्वियोली तो खाली हुआ होगा तो आप उसको क्या करोगे बेटा वापस रिफिल भी करोगे। फिर आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग क्या हो जाएगी बेटा इसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्या सबको मेरी बात क्लियर है? दिन भर हमेशा नॉर्मल सांस ले रहे हो टाइडल वॉल्यूम, जोर से खींच दिए, क्या किए जोर से खींच दिए तो उसको आप लोग क्या बोलोगे बेटा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन और जोर से छोड़ दिए तो क्या बोलोगे उसको निःश्वसन सुरक्षित आयतन। ठीक है, इसके बाद भी आप देख रहे हो कि आपकी एल्वियोली में कुछ वायु क्या है हमेशा शेष है। ठीक है, और इस आयतन को हम लोग बोलते हैं बेटा चौथा आयतन अपशिष्ट आयतन। क्या बोलते हैं? अपशिष्ट आयतन। और ये जो होता है बेटा
1100 ml से 1200 ml का क्या होता है बेटा, होता है। ठीक है, यहां तक बच्चे याद कर लेते हैं। ठीक है, अब उनको कंफ्यूजन होता है इसकी क्षमताओं में। किसमें कंफ्यूजन होता है इनको? उनकी क्षमताओं में। तो आइए देखिए क्षमताओं को कैसे पढ़ना है, ध्यान दो। क्या आपको इतना पता है कि ये टाइडल वॉल्यूम है? क्या आपको इतना पता है कि ये अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है? और ये क्या है बेटा? निःश्वसन सुरक्षित आयतन है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और ये जो नीचे वाला है इसको आप लोग क्या बोलते हो बेटा? रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर। टाइडल वॉल्यूम के दौरान भी आप लोग क्या कर रहे हो बेटा? श्वसन कर रहे हो। ठीक है, और जब आप लोग क्या कर रहे हो बेटा? टाइडल वॉल्यूम के दौरान श्वसन करके उस समय भी सांस खींच रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? जोर से भी एक बार सांस खींच रहे हो। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या कर सकते हो बेटा? एक तो नॉर्मल भी सांस खींच सकते हो, और क्या कर सकते हो बेटा? जोर से भी सांस को खींच सकते हो। ठीक है, तो आप कितना टोटल सांस को खींच सकते हो? तो क्या आपको यह पता है कि आप टाइडल वॉल्यूम के जितना श्वसन तो अपने अंदर ले भी सकते हो, और उसके साथ साथ इतना श्वसन को क्या कर सकते हो? और अंदर ले सकते हो। और इस क्षमता को हम बोलते हैं बेटा अंतः श्वसन क्षमता। ठीक है, या हम इसको इंग्लिश में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। सेम वैसे ही टाइडल वॉल्यूम के दौरान भी आप क्या कर रहे हो? सांस को छोड़ रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो बेटा? निःश्वसन सुरक्षित आयतन की जितना भी क्या कर रहे हो बेटा? सांस को छोड़ रहे हो। तो जैसे हमने इसको अंतः श्वसन क्षमता बोला, आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा? निःश्वसन क्षमता। क्लियर है? यस सर। ये कितना होगा बेटा? निःश्वसन क्षमता टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ध्यान देना बेटा, सामान्यतः आप क्या कर रहे हो बेटा? टाइडल वॉल्यूम के जितना ही श्वसन को क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो। ठीक है, और इसके ऊपर की हवा आप जबरदस्ती लिए तब वो आपके अंदर आया, लेकिन इसके नीचे की हवा क्या है बेटा? हमेशा आपके लंग्स में प्रेजेंट है। और इस हवा को या इस क्षमता को हम लोग बोलते हैं बेटा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। और ये कितनी होती है बेटा? यहां से लेकर के यहां तक होती है। कहने का मतलब सामान्यतः आपके एल्वियोली में जितना वायु होता है वो क्या कहलाता है बेटा? आपका क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। अब ध्यान दो बेटा, एक इंसान चाह के भी इस रेसिडुअल वॉल्यूम को क्या कर सकता है बेटा? कभी यूज नहीं कर सकता है। वो कहां तक के वायु को यूज कर सकता है? सिर्फ यहां तक के वायु को यूज कर सकता है। तो ये जो वायु है इसको हम बोलते हैं बेटा जैव क्षमता। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? जैव क्षमता। ठीक है, और जैव क्षमता में क्या क्या आ जाएगा बेटा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है वो तो कभी भी एक जीव की क्षमता से क्या है बेटा? हमेशा बाहर है। तो अब अगर आपको पूछ दिया जाए कि पूरे के पूरे लंग की क्षमता कितनी है, एक लंग कितने वायु को क्या कर सकता है? रख सकता है, तो क्या आप लोग ये बोल सकते हो कि ये जो क्या है बेटा आपका वाइटल कैपेसिटी है या जैव क्षमता है, इसको अगर आप क्या कर दो? रेसिडुअल वॉल्यूम के साथ जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा बेटा? एक मनुष्य के लंग्स की पूरी क्षमता निकल जाएगी। समझ में आया? यस सर। इस आयतन को और आसानी से समझने के लिए मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं? एक एल्वियोली बना रहा हूं। ठीक है, सर ने बोला कि एल्वियोली में क्या रहता है? हमेशा कुछ वायु क्या रहता है? हमेशा स्टोर रहता है, और ये जीव क्षमता के क्या है बेटा? बाहर है। और इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इस वॉल्यूम को हम लोग? रेसिडुअल वॉल्यूम। और सर ने ये बोला कि सामान्य श्वसन में हम क्या करते हैं? कुछ वायु का उपयोग करते हैं। तो सामान्य श्वसन के समय बेटा हम सिर्फ एल्वियोली की ये जो ऊपर की वायु है इसी का क्या कर सकते हैं बेटा? उपयोग कर सकते हैं, और इसी को तो हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसका आयतन कितना होता है बेटा? 500 ml। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, और जब हमने क्या किया बेटा? पूरी क्षमता के साथ अंतः श्वसन किया, तो अंतः श्वसन सुरक्षित आयन या हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, उस समय क्या होगा बेटा? लंग्स इतना भरेगा, या वायु जो है नई वायु वो यहां तक प्रवेश करेगी। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे बेटा? पूरी क्षमता के साथ उसको वायु को बाहर छोड़ेंगे, तो ये जो नीचे की बची जो थोड़ी सी वायु है वो भी क्या हो सकती है बेटा? बाहर निकल सकती है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और आप लोग क्या करना बेटा? इसका जो मैंने एक ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को बना करके और बगल में छोटे छोटे फॉर्मूलास लिख के क्या कर लेना? इस पूरे टॉपिक को कवर अप कर लेना, क्योंकि इस साल एक्सपेक्टेड है कि यहां से एक क्वेश्चन नीट एग्जामिनर डाल सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।